हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था चैप्टर नंबर 23। एंड जो भी उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, जो कि आपको एक्सरसाइज 23 करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, यानी 23.1 करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। साथ ही साथ कुछ टर्म्स मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा और सेक थीटा। मोस्ट प्रोबेबली आपने इन सबको अच्छे से याद कर लिया होगा एंड इनका मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। साइन थीटा जो है वो क्या होता है, कौन सा रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, कौन से रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपका बच गया तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व करना। पेन ले ले, पेपर ले ले एंड शुरू करें एक्सरसाइज को सॉल्व करना मेरे साथ। कमेंट सेक्शन में जाकर सबसे पहले प्रेजेंट लिख दें ताकि फटाफट से आपका अटेंडेंस हो जाए एंड उसके बाद फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी whose hypotenuse AB is equals to 10 centimeter and base BC is equals to 8 centimeter and perpendicular AC is equals to 6 centimeter. Let us determine the values of sine and tangent of angle ABC। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल के बारे में बात किया जा रहा है, जो ट्राइंगल है हमारा ABC एंड देन हमारे को उस ट्राइंगल का तीनों साइड्स दे रखा है क्या होगा, एंड हमसे साइन और टेंजेंट यानी कि टैन का वैल्यू पूछा है। कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखें कि आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है अच्छा सा। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ और डायग्राम हमारा क्या होगा, डायग्राम बेसिकली वही आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो हमारे को बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है कि आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हुज हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए बी है। तो ए यहाँ मैं दे रहा हूँ एंड बी मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज ए बी एंड ये रहा हमारा सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे बोला गया कि जो हमारा ए बी है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। ओके, ये रहा मेरा ए बी, ये मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद बोला गया कि जो बेस बी सी होगा, यानी ये जो बी सी आप देख रहे हो ये आपका 8 सेंटीमीटर है। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। एंड जो परपेंडिकुलर होगा ए सी वो हमारा 6 सेंटीमीटर बोला गया। तो परपेंडिकुलर हमारा ए सी है जो कि 6 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे अगर ए सी परपेंडिकुलर है तो हम लोग किस एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली अगर ए सी परपेंडिकुलर है और अगर हमारा बी सी जो है वो बेस है तो हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे। मैंने आपको कल सिखाया था कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे इस एंगल से दो साइड जुड़ा हुआ होगा, एक साइड हाइपोटेन्यूस होगा नो डाउट, दूसरा साइड जो उससे जुड़ा होगा वो बेस होगा। तो बच गया तीसरा साइड, वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस है वो हमारा हो गया बी सी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ए बी सी। तो मान लेते हैं ये एंगल ए बी सी हमारा एक पल के लिए थीटा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू थीटा एंड ये मैंने कुछ पल के लिए लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि साइन ऑफ थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया आपने कल मुझे बताया था कि साइन ऑफ थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो जब मैंने आपको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस बता दिया तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, तो भैया यहाँ ना परपेंडिकुलर हमारा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ए सी है। तो मैं ए सी लिख दे रहा हूँ एंड बे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सा है भैया, तो हाइपोटेन्यूस हमारा ए बी है, तो मैं ए बी लिख दे रहा हूँ। अब ए सी जो है वो कितना है, ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर है एंड ए बी जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 3 टू जा 6 एंड 5 टू जा 10, ये आपका निकल गया किसका वैल्यू, ये आपका निकल गया साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज जो हमसे पूछा है यहाँ पे वो पूछा है कि टेंजेंट जो है ए बी, टेंजेंट क्या होगा। तो यहाँ पे जो टेंजेंट लिखा है ना वो मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग सारे को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे साइन यहाँ पे लिखा है SINE बट हम लोग इसको लिखते हैं SIN। इसी तरीके से टेंजेंट TNGENT होता है बट हम लोग वहाँ पे टेन लिखते हैं सिर्फ। तो इसका मतलब हमसे टैन ऑफ एंगल ABC बोल रहा है, एंगल ABC को हमने थीटा माना है, तो बेसिकली टैन ऑफ थीटा पूछ रहा है हमसे। तो टैन ऑफ थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था टैन किसको बोलते हैं। टैन हम लोग बोलते हैं जो रिलेशन है ना हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, उसको बोलते हैं टैन। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर होगा एंड नीचे में हमारा बेस होगा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा टैन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो परपेंडिकुलर हमारा AC है, बेस हमारा क्या है, तो बेस हमारा BC है। दोनों का वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 6/8, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आ रहा है 3 टू जा 6 एंड 4 टू जा 8 एंड ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास
साइन ऑफ एंगल ABC निकाल दिया हमने एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ABC निकाल दिया हमने। हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली यूज़ क्या हुआ है, लाइक क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो भैया यहाँ पे ना हम लोग जो चीज़ यूज़ किए हैं वो था हमारा जो रेशियो आपने पढ़ाया था कल के क्लास में, यानी कि साइन का वैल्यू रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, टैन का रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है एंड कॉस का रेशियो जो है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो उसी को यूज़ करके हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया। वेल डन, बढ़े आगे। बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रहा है कि सोमा हैज़ ड्रॉन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC हुज एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बाई कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यूज ऑफ। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू लिखना है साइन ऑफ A, कॉस ऑफ A, टैन ऑफ A एंड कोसेक ऑफ A। इन सब का वैल्यू को लिखना है। हमें यहाँ पे 3 डेटा गिवन है। क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया, एक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे डायग्राम मैं बना लेता हूँ। सबसे पहला चीज़ डायग्राम यहाँ पे मैं बनाता हूँ, कुछ ऐसा हमारा हो गया डायग्राम, ठीक है। अब जब हम लोगों का डायग्राम बन गया तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो हमारा B यहाँ पे होगा, ठीक है। दैट मीन्स A यहाँ होगा, तो ABC ये बन गया पूरा का पूरा चीज़। नेक्स्ट आगे हमसे क्या बोला है, आगे हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि आप ये बताओ कि हमारा जो पहले एक चीज़ और दिया हुआ है कि AB जो है हमारा वो 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एंड BC जो है मेरा वो 7 सेंटीमीटर है। तो AB जो है वो मेरा 24 सेंटीमीटर है, यानी ये मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया। BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। एंड हमसे क्या बोल रहा है, हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि आप वैल्यू बताएं साइन A का, कॉस A का, टैन A का एंड आप कोसेक A का वैल्यू बताएं। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आप ध्यान दें तो आपके पास 2 वैल्यूज़ दिया हुआ है, किसका किसका, AB का एंड BC का। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 चीज़ का वैल्यू दे रखा है बट हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या बताया गया है कि भाई जो हमारा सबसे बड़ा साइड होगा ना, दैट इज विच इज AC, उसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो बाकी जो 2 साइड्स है ना उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो बाकी जो 2 साइड है वो हमारा है AB एंड एक जो साइड है हमारा है BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ना अब क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते जाओ। AC हमारे को पता नहीं है तो मैं AC को AC ही रहने देता हूँ। AB मुझे पता है क्या होगा, AB होगा हमारा 24 का स्क्वायर। BC भी मुझे पता है क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। नाउ AC को ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपका रूट अंडर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 24 का स्क्वायर होगा 576। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोगों को पता है 49 होता है। तो अगर मैं इसको 49 से ऐड कर दूँ तो हमारा 625 आ रहा है, यानी कि जो AC है वो आपका कितना है, 625 रूट अंडर है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि रूट अंडर 625 का वैल्यू क्या होता है। तो रूट अंडर 625 का वैल्यू होता है 25। तो इसका मतलब AC जो है हमारा कितना है, 25 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे थर्ड वाला जो चीज़ है उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ था, आपने पहले उसका वैल्यू निकाला, ठीक है। क्योंकि अगर हमें साइन का वैल्यू पता करना है तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बट इस ट्राइंगल में मेरे को हाइपोटेन्यूज पता ही नहीं है, इसका मतलब पहले मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, जिसके लिए मुझे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। एंड जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं पहले, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे बोला है कि साइन ऑफ एंगल A, तो एंगल A का मतलब कहीं ना कहीं इस वाले एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे एंगल A के बारे में बात किया जा रहा है, अगर एंगल A के बारे में बात किया जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, BC जो है हमारा वो क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और एंगल से जो टच किया हुआ साइड है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो AC है तो बेस AB को होना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे AB है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा बेस। एंड जो हमारा AC है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, चलो वेल डन। तो अब हमने ये पता कर लिया परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A। नाउ जो मेन काम हमारा अब है वो क्या है, वो है इन सब का एक एक करके वैल्यू निकालना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ साइन ऑफ एंगल A,
तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर बाई बेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू पता करना है। परपेंडिकुलर BC है, BC का वैल्यू हमारे को 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं 7 लिख दे रहा हूँ। एंड जो हमारा सॉरी बेस नहीं, यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूस होगा ना, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूस हमने कितना निकाला है, 25 निकाला है। तो साइन ए का वैल्यू निकल गया कि 7/25 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, कॉस ए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस ए। कॉस ए में हमें क्या लिखना है, कॉस ए में हमें लिखना है भाई, ऊपर में बेस लिखना है एंड नीचे में हमें हाइपोटेन्यूस लिखना है। तो नीचे में मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूस लिख देता हूँ। बेस बाई हाइपोटेन्यूस क्या होगा, तो बेस हमें पता है 24 है, हाइपोटेन्यूस हमने निकाला है कि 25 होगा। बेस यहाँ पे कौन सा है देख लो आप, बेस यहाँ पे ए बी है, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 24 दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट चीज हमें निकालना है tan ए। तो tan ए निकाल लेते हैं, tan ए का मतलब क्या हो गया कि बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस में लिखता हूँ एंड इसका वैल्यू पुट कर दूंगा। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 7 है, बेस कितना है हमारा 24 है, खत्म। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है हमारा कोसेक ए। तो कोसेक ए जो है वो कौन है भाई, तो कोसेक ए जो है ना वो जस्ट साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, 1/sin ए में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे वो चीज़ पुट करके भी बना सकते हो इसको, लाइक आप आराम से यहाँ पे ऊपर में हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर लिख के उसके बाद उसका वैल्यू लिख दो। बट मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में कि जो कोसेक है ना वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ पे कोसेक की जगह पे क्या कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर ना लिखकर 1/sin ए लिख रहा हूँ। एंड 1/sin ए का मतलब हो गया कि जो साइन का वैल्यू है जो कि आपका 7/25 था उसका रेसिप्रोकल कर देना है, जो कि 25/7 हो जाएगा। एंड ये हमारा वो आंसर है जो हमें चाहिए था, राइट। बढ़िया, चलो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल C is equals to 90 degree, BC is equals to 21 units and AB is equals to 29 units, then let us find the values of sin A, cos A, sin B and cos B। वही एकदम सिंपल सा फंडा जो हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना देता हूँ, ठीक है यहाँ तक ओके। अब ये हमारा हो गया एंगल जो कि आपका 90 डिग्री होगा। मुझे बोला है कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, तो ये रहा हमारा एंगल C, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अब BC जो है वो 21 है और जो हमारा AB है वो कितना है, वो हमारा है 29, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है आपके पास, देखो क्या कन्फ्यूज़न है मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, A यहाँ लिख सकते हो, B यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, अच्छे से समझना। A यहाँ लिख सकते हो, B यहाँ लिख सकते हो, C यहाँ पे हो गया पहला। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, दूसरा चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ पे A लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, तो क्या हो गया ABC। इस तरीके से भी ये जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा वो चीज़ आपको एक बार सोचना है। तो अगर अच्छे से आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नॉर्मली लेट्स से यहाँ पे मैं A लिख रहा हूँ, तो AB एंड ये हो गया C, ठीक है। AB हमारा कितना है, AB हमारा 29 यूनिट है, तो मैं यहाँ पे 29 यूनिट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे को BC दे रखा है, BC जो है वो हमारा 21 यूनिट है, तो मैं यहाँ पे इसको 21 यूनिट लिख दे रहा हूँ सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे AC का वैल्यू लिखा है। मैं यहाँ पे ABC किस डायरेक्शन में लिखा हूँ, तो मैं यहाँ पे ABC क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हूँ, ठीक है, सिंपल। यानी कि मैंने आपको बताया ना दोनों जगह पे लिखा जा सकता है। मैं A नीचे लिख के B ऊपर लिखता तो क्या होता, कुछ ऐसा वाला बनता ABC। मैं क्या किया हूँ, ऊपर A नीचे B लिखा हूँ, तो ABC मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं लिखा हूँ। देखते हैं क्या आता है आंसर। अब आगे क्या करेंगे, आगे वही AC का वैल्यू निकालना होगा। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम जो लास्ट में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, डायरेक्ट काम की बात करते हैं कि AC स्क्वायर जो है हमारा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। AB स्क्वायर बोले तो कितना हो गया 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर होता है 841, तो 841 में लिखता हूँ माइनस BC बोले तो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि आपका 441 हो रहा है, 441। नाउ 841 को 441 से आप हटा दो तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 400 बच जाएगा। एंड AC जो है वो आपका क्या हो जाएगा, AC आपका √400 हो जाएगा, जो कि कुछ नहीं बल्कि आपका 20 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि जो आपका AC है वो कितना है, वो है 20 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अब क्या पूछा जा रहा है,
अब हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, यानी अब तक जो हम लोग करते आ रहे थे वो एक एंगल ले रहे थे, साइन ए अगर ले रहे तो सबको ए कर रहे, बट यहाँ पे ना दोनों एंगल्स के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा है, तो एक एक करके निकालते हैं। एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू, यानी अगर मैं शॉर्टकट यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो हमारा बी सी है ना वो क्या हो जाएगा, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा ए सी है वो बेस हो जाएगा, ठीक है। ए सी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एंड जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, ए बी है, तो ए बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी लिखता हूँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा जो पहले था, बट यहाँ पे चेंज क्या होगा, चेंज यहाँ पे होगा कि ए सी जो है अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। एंड जो हमारे पास बी सी है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया। तो दोनों के रिस्पेक्ट में आपको समझ में आ गया कि कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं और सिंपल सा काम करते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए निकालते हैं। साइन ऑफ एंगल ए निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वही परपेंडिकुलर लिखेंगे डिवाइडेड बाई बेस लिखेंगे, बट यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर कौन सा है वो देखना ज़रूरी है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा बी सी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी सी। नेक्स्ट एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो बेस है हमारा वो है हमारा ए सी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए सी। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बी सी और ए सी का वैल्यू पुट करेंगे। बी सी हमारा 21, ए सी हमारा है 20, तो मैं क्या लिखूंगा 21, सॉरी अगेन बार बार मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को बेस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा साइन में हाइपोटेन्यूस होगा, ओके। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है हमारा 29 यूनिट्स, और साइड ये कौन सा है, ए बी है, तो मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा हो गया 29 यूनिट्स, तो ये हो गया साइन ए का वैल्यू, ठीक है, इतना यूनिट। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा चीज़ है वो कौन सा है, वो है कॉस ए। तो कॉस ए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉस ए आपका क्या होगा, कॉस ए हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। नाउ बेस बाई हाइपोटेन्यूस लिख चुका हूँ मैं। बेस यहाँ पे हमारे एंगल ए के रिस्पेक्ट में कौन सा है, तो ए सी है, तो मैं यहाँ पे ए सी लिख दे रहा हूँ बेस। एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस वही ए बी है। ये इतना क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे हमारा जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आप खिचड़ी बना दो दोनों को, आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा बेस है, कौन सा एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एसी का वैल्यू जो है हमने निकाला जो कि आपका है 20, तो यहाँ पे मैं 20 लिख दे रहा हूँ। एंड बेस अगेन हाइपोटेन्यूस अगेन वही 29 है, तो ये रहा हमारा कॉस ए का वैल्यू। ना अब सेम चीज़ करना है बट विथ डिफरेंट एंगल। अब हमें क्या करना है, साइन बी का वैल्यू निकालना है। साइन बी का वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस ही लिखूंगा, बट नाउ परपेंडिकुलर है चेंज्ड। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ए सी बन चुका है और हमारा ए बी जो है वो तो हाइपोटेन्यूस ही है, जो कि आपका 20/29 होगा। ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा जो हमारे को कॉस बी दे रखा है उसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस बी भी अभी भी बेस बाई हाइपोटेन्यूस ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा बेस चेंज हो गया है एंड बेस हमारा अब क्या हो गया, बी सी हो गया, बी सी बाई ए बी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 21/29 यूनिट्स होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो ये वो चारों आंसर्स है जो आपको चाहिए था। बस एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखना है कि बार बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल जो हमारा बेस है और परपेंडिकुलर है वो चेंज होगा, ओके। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अगर इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 7/25 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि हमें cos ऑफ थीटा का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, cos ऑफ थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है विच इज 7/25, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि आप साइन थीटा का वैल्यू निकालो। आप यहाँ पे कॉस थीटा का तो मैं दे ही चुका हूँ, आप यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू निकालो, आप कोसेक थीटा का भी वैल्यू निकालो, आप सेक थीटा का वैल्यू निकालो एंड आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। कैसे करेंगे इसको अप्रोच, एकदम सिंपल सा चीज़ जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ उसको दिमाग में रख के इसको आगे चलते हैं। देखो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, तो कॉस थीटा का मतलब होता है हमारा के परपेंडिकुलर, नहीं ना, नहीं,
तो कॉस थीटा का मतलब होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब अगर किसी ट्रायंगल का मुझे बेस पता है, यानी कि मुझे बेस पता है जो कि क्या है 7 है, एंड 7 यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है जो कितना है, जो कि 25 यूनिट है, तो क्या मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा बता सकता हूँ? ऑब्वियसली बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? तो वो जो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कर लेंगे। एंड वो कौन सा है? वो है हमारा क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 25 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही रह जाता है, और बेस का स्क्वायर जो है वो आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। नाउ पी को एक तरफ अगर मैं रखता हूँ तो क्या बचेगा? बचेगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 625 माइनस 7 7 जा 49। इसका मतलब क्या हो गया कि p इज इक्वल्स टू रूट अंडर, अगर मैं यहाँ पे 625 माइनस 49 करूँ तो कितना आएगा? 625 माइनस 49, ये हमारा आ गया 576। देखना यह है कि 576 किसका रूट है, तो 576 जो है वो बेसिकली 24 होगा यहाँ पे। ठीक है, 24 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है? 576 होता है। इसका मतलब ये हो गया आपका 24 यूनिट, 24 यूनिट। क्या अब मैं सब का वैल्यू निकाल सकता हूँ? साइन का, टैन का, कॉसिक का, सेक का, कॉट का, सब का वैल्यू निकालेंगे। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालते हैं। देखो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज विच इज 24 बाई 25, ये हो गया। नेक्स्ट टैन का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 24, बेस क्या है हमारे पास? 7, निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है भैया? कोसेक थीटा ना साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब साइन थीटा अगर 24/25 है तो ये 25/24 होगा। नेक्स्ट सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा में क्या है कि सेक थीटा का मतलब हो गया कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा हमारे पास 7/25 है, तो ये 25/7 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमसे बोला है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? इधर आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालो, अदरवाइज टैन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो विच इज 7/24। निकल गया सारा का सारा वैल्यूज। एंड आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो अब तक जो करते आ रहे थे, हमारे को ट्रायंगल का अलग अलग वैल्यूज दे रखा था कि ये ट्रायंगल का ए बी साइड है, ये बी सी साइड है, बट अभी जो दे रखा है वो हमें एक रेशियो दे रखा है, एंड उस रेशियो से हम लोग सारा रेशियो को निकाल लिए। सिंपल सा तरीका, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अगर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैन थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, एंड शो दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीन चीज सॉरी। कॉट थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है कि 2 होगा। आप बताएं टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। साथ ही साथ ये भी आप प्रूव करें कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है और कुछ नहीं बल्कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली बात, जो कॉट थीटा का वैल्यू 2 दे रखा है वो एक्चुअल में 2 नहीं है, बल्कि कॉट थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है 2/1। अगर मैं आपको बोलूँ 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया? 3 का मतलब हो गया 3/1। सिंपल, अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होता है, ये हम लोगों को पता है, जब बच्चे थे तब पढ़ाया गया था हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/1 है। 2/1 है का मतलब ये हुआ कि आपका बेसिकली परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो 1 है, एंड जो बेस है उसका वैल्यू क्या है? बेस है उसका वैल्यू हमारा 2 है। भैया ये कैसे लिखा आपने? सिंपल सा बात है ना। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो उसका रेसिप्रोकल बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना यहाँ तक? तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर कितना होता है? तो 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 5, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है हमारा वो रूट अंडर 5 आ गया। यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या निकालना है कि आप टैन थीटा का वैल्यू निकालो। तो आप टैन थीटा का वैल्यू तो ऐसे ही निकाल दोगे बिना कुछ किए, और वो क्या है? ये 2/1 है, तो टैन थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया। साफ। दूसरा,
सेक थीटा हमसे पूछा है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो भैया सेक थीटा का वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पे होगा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। बेस पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है बेस क्या है। बेस तो बेस हमें पता है 2 होगा। हाइपोटेन्यूस आपने निकाला है √5, तो आप लिख दो √5/2। डन डन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमसे बोला है कि 1 प्लस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पहले अपन लोग LHS लिख देते हैं। तो LHS मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोल रहा है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। सिंपल, क्योंकि tan स्क्वायर का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू मैंने निकाल दिया हाफ, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हाफ का स्क्वायर हो गया। क्या आया? आया भैया 1 + 1/4, ठीक है। नाउ इसको सम करो, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 4 और 1 5, यानी कि 5/4 आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट सिंपली हम लोग यहाँ पे RHS लेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? राइट हैंड साइड में मेरे पास है सेक स्क्वायर थीटा। नाउ सेक थीटा का वैल्यू कितना था? सेक थीटा का वैल्यू था √5 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये जो √5 था वो 5 बन जाएगा, एंड जो 2 था वो 2 × 4 हो जाएगा। क्या हमने इसको प्रूव कर दिया? तो बिल्कुल हमने इसको प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे को LHS का वैल्यू जो है वो RHS के बराबर हो गया, ठीक है। चलो, बहुत कुछ आपने आज की क्लास में सीखा। आई होप कि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इस टाइप का और भी अगर कोई क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना आप। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहे ना, तो उसको दिमाग में या अपने पेट में रख कर कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है। नुकसान हो जाएगा एग्जाम के दिन। उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लेना मुझसे, ताकि मैं नेक्स्ट जो क्लास करूँ तो उसमें मैं एक बार बता दूं कि हाँ देख भाई ऐसे ऐसे होगा उसमें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास को यहाँ पे एंड करें। चलो बढ़िया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।